दोस्तों, मैं विपिन जादव बात करने जा रहा हूं निगाहे की। हमारे दर्शक, हमारे प्रशासक मोहम्मद सलीम को मैं सलाम करता हूं, ईद मुबारक देता हूं। उनकी डिमांड पे मैं निगाहे की बात करने जा रहा हूं और सटीक विश्लेषण देने की कोशिश करता हूं। जबरदस्त नगीना हिट होने के बाद हरमेश मल्होत्रा की सभी चारों पिक्चर धर्मशत्रु, शेरनी, खजाना और विरोधी रिलीज हो गई थी। और उसके साथ जब निगाहे पार्ट 2, नगीना पार्ट 2 बनाने की जो घोषणा हो गई थी, उस जमाने में पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने वाले का सारा श्रेय हरमेश मल्होत्रा को जाता है। आज तो बहुत बन गए, 2 3 4 बनते जाते हैं, लेकिन उस जमाने में हरमेश मल्होत्रा एकमात्र डायरेक्टर था। इन्होंने चीज ये शुरुआत किया था निगाहे की। निगाहे इसलिए नगीना पार्ट 2 के ऊपर इतनी लोगों की नजर थी कि चारों तरफ ये था कि नगीना बिल्कुल उससे भी ज्यादा चलेगी। क्रिकेट की लैंग्वेज में मैं बोलूं तो जैसा कि एक बैट्समैन 150 रन की बारी खेल लेगा तो दूसरी इनिंग में भी वो उम्मीद करते, वैसे हरमेश मल्होत्रा के साथ वही उम्मीद करने वाली बात थी। आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और श्रीदेवी की अनाउंसमेंट हो गई। लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऋषि कपूर ने क्यों काम नहीं किया। वही बात खटकती है। लाख सर पटकने के बावजूद भी ऋषि कपूर टस से मस नहीं हुए। वो बिल्कुल हरमेश मल्होत्रा के साथ किसी भी तरह से काम नहीं करना चाहते थे। इसकी ये वजह है कि कुछ ऐसे मतभेद हो गए थे पैसे के लेकर, नगीना में वो बात नहीं बन पाई थी। बात न बन पाना, सारी कोशिश नाकामी हो गई। लेकिन श्रीदेवी इस बार पैसे की बात नहीं थी। जब किसी आर्टिस्ट को डायरेक्टर के ऊपर इतना ट्रस्ट हो जाता है और बहुत ट्रस्ट विश्वास हो जाता है तो आर्टिस्ट उससे पैसे बहुत छोटी जगह हो जाती है। श्रीदेवी ने बोला था, हरमेश जी किसी भी तरह जल्द से जल्द निगाहे की शूटिंग खत्म करो, और उनको बहुत एक्साइटमेंट थी। लेकिन हरमेश मल्होत्रा ने बोल दिया था कि ऋषि कपूर अवेलेबल नहीं है। किसी कारणवश कुछ बात बनी थी और वो बात बिल्कुल पूरे फिल्म के अंदर खटकती है। यूं तो हरमेश मल्होत्रा ने जैकी श्रॉफ, जितेंद्र के साथ भी संपर्क किया, लेकिन बात किसी भी तरह से बन नहीं रही थी, क्योंकि रोमांटिक हीरो का रोल जो था वो मिथुन चक्रवर्ती को फिट नहीं हो रहा था और जितेंद्र का दौर खत्म होने जा रहा था। जैकी श्रॉफ किसी कारणवश अप्रोच करने के बावजूद भी वो बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन फिर क्या करे, चालबाज भी एक साथ शुरू हो गई थी। दोनों पिक्चर एक साथ शुरू हो गई थी। चालबाज में अच्छी केमिस्ट्री जम गई थी श्रीदेवी के और सनी देओल के साथ। तो स्वाभाविक है श्रीदेवी ने रिकमेंड किया कि सनी देओल को लिया जाए। सनी देओल हालांकि किसी के बातों में नहीं आता, लेकिन पिक्चर साइन कर ली। अगर आपने वो गाना सुना होगा, और मैं गाना मेरे घर के नजदीक लोकेशन पे शूट हुआ था, बारिश चल रही थी, मैं विश्लेषण वहां पे देने वाला था कि निगाहे नगीना पार्ट 2 का ये गाना यहाँ पे शूट होता था। वो गाने का लोकेशन है चेनागरी, बिल्कुल सटीक बॉम्बे के पास। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी वापस न आया। बहुत मैं भी मूड में आ गया हूँ, स्वाभाविक है उतना। और उन दिनों में कॉलेज में था और मुझे भी फिल्म लाइन का इतनी एक्साइटमेंट थी, दीवाना इतना था कि दीवानापन इसी लाइन में खींच लाया। और मैं इसी तरह से ये विश्लेषण देने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए देता हूँ क्योंकि वो दौर मेरे सामने गुजरा है और वो मेकरों के साथ भी मैं लगभग रह चुका हूँ। हरमेश मल्होत्रा को बहुत करीब से जानता था और बहुत कुछ बातें हैं। अभी मुख्य बात पे आ जाता हूं कि सारे के सारे गाने रिकॉर्ड हो गए, सारी बात है, लेकिन नगीना की बात वो फिल्म में नहीं जम पाई। ये दुख की बात है। हरमेश मल्होत्रा दिल के दिल अंदर उन्होंने समझ गया था पिक्चर चलने वाली नहीं है। तमाम लोग, तमाम डिस्ट्रीब्यूटरों ने इतनी प्राइस में पिक्चर खरीद लिया। हरमेश मल्होत्रा का लेखा जोखा वाला आदमी था, उन्होंने उतना ही प्राइस लिया जो उनको सही लगता था। वो अभी ऐसी पिक्चर फ्लॉप हो गई। लेकिन
फ्लॉप होने के बावजूद भी श्रीदेवी ने हरमेश मल्होत्रा का साथ नहीं छोड़ा और उनकी पिक्चर पापी देवता, बंजारन और हीर रांझा में भी श्रीदेवी थी, बंजारन में भी श्रीदेवी थी। पैसे की बात नहीं थी, लेकिन आप कोई सोच सकता है कि वापस वही बैकग्राउंड पे, वही मुसीबत पे वापस हरमेश मल्होत्रा आ गए थे। नगीना के बाद भी कोई पिक्चर न चलना, वापस अपनी जिंदगी से अपना नाम कमाने के लिए, अपना नाम मौजूद रखने के लिए हरमेश मल्होत्रा संघर्ष कर रहे थे। और जैसा किसी ने सोचा था, वापस वही बात पे आ गए। नगीना के पहले जो दौर शुरू हुआ था, जिंदगी किस्मत एक जैसे नहीं होती दोस्तों, दाव पलटने में टाइम नहीं लगता। क्या हरमेश मल्होत्रा लगातार बंजारन, हीर रांझा, पापी देवता के साथ फ्लॉप होने के बाद वापस आएंगे? अगर आएंगे तो कौन सी फिल्म से आएंगे और कैसे आएंगे, मैं वो बताऊंगा। लेकिन जब तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं बनेगा, जबरदस्त कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरा भी हौसला कम होता जाता है जब दर्शक सही उसको प्रमोट नहीं कर पाते या देख नहीं पाते। इसी विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण खत्म करता हूं। हरमेश मल्होत्रा की तीसरी बारी में कौन जीतेगा वो मैं बताऊंगा ये वीडियो सक्सेस के बाद।